हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के अध्याय 1 के उदाहरण संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, हमको बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हम जानते हैं कि √3 मेरा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमें इसको सिद्ध करके बताना है कि √3 मेरा एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। और परिमेय संख्या क्या होता है जी? p/q का रूप का होता है, a/b का रूप का होता है। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, √3 और बराबर हो जाएगा, परिमेय हमने कहा है तो परिमेय हो जाता है a/b के रूप का। ठीक है, आप चाहे तो p/q भी लिख सकते हैं, वैसे भी ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जहां ये a और b, यहां p और q रहता तो आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखते p और q। ठीक है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है जी? वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा केवल एक और एक हो। ठीक है, उसके अलावा कोई और नहीं हो, सिर्फ एक ही एक होगा इसका मौसा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो हमने ए और बी को मान लिया सहअभाज्य संख्या जिसका मौसा केवल एक ही एक होगा। ठीक है, इन दोनों का मौसा मेरा केवल एक आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ही डन रहता है, ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बराबर √3b। ठीक है, आप चाहे तो इसको नहीं भी गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। हटाने के लिए हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पे। ठीक है, स्क्वायर मीन्स क्या होता है, वर्ग करने पे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर आइए, ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा और √3b, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। a का स्क्वायर a² बराबर √3 को हम दो बार गुणा करेंगे। √3 का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब होता है दो बार गुणा। तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो मतलब ये मेरा हो जाएगा 3, और b को दो बार गुणा करेंगे तो b²। ठीक है जी, ये देखिए ये हो जाएगा a²। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर बटे के रूप में आ जाएगा, मीन्स भाग के रूप में हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 3 है ये मेरा a² को विभाजित कर रहा है। ये a² किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। यहाँ देखिए a² कट रहा है 3 से। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ a रहेगा, तब भी ये 3 से कटेगा। ठीक है, देखिए इसके जगह पे एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए कि इस a की जगह पे हम ले लेते हैं 6। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बाई 3 है तो 3। 6 को हम गुणा करेंगे दो बार, देखिए 6 को गुणा करेंगे दो बार, क्या हो जाएगा 36, और बाई 3, इसको कटा लेते हैं, कट जाएगा ये मेरा 12 से। देखिए 6 का स्क्वायर मेरा 3 से कट जाएगा, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 3 से कटेगा। यहाँ देखिए मान के चलिए स्क्वायर मेरा नहीं है, सिर्फ 6 है और ये नीचे 3 है, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ये मेरा दो बार में। मतलब स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये कटेगा। उसी तरह यहाँ देखिए, ये जो a² है ये 3 से कट रहा है, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये मेरा 3 से कटेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a² 3 से विभाजित है, विभाजित मीन्स क्या होता है, कटना। ठीक है, ये 3 से विभाजित है तो ये भी कटेगा। तो लिखेंगे इसलिए क्या कटेगा, a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अपना कॉमन सेंस आगे यूज करेंगे। देखिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। ये देखिए, जब हमने a² को 3 से भाग दिया तो ये मेरा कट के b² प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो a² है इसको हमने 3 से भाग दिया
तो हमें बी स्क्वायर प्राप्त हो गया। लेकिन जब हमने ए को 3 से भाग दिया तो हमें पता नहीं है कि क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है। जब हमने ए को 3 से भाग दिया तो हमें पता नहीं है कि क्या प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पे कुछ मान लेंगे। चलिए हम इसको मान लेते हैं सी। सी क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ ए बी दिया है तो हम इसको सी मान लेंगे। ये मेरा इतना प्राप्त हो गया, a/3 इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, a/3 और बराबर सी। इसको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3c। जहां पे ये जो मेरा c है ये मेरा कोई पूर्णांक है। ठीक है जी, ये c क्या होगा, कोई पूर्णांक हो सकता है। देखिए यहां पे हमें प्राप्त हो गया a का वैल्यू 3c। अब इस a के वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे। आइए इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस a के वैल्यू को रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पे, चलिए इसके 1 में रख लेते हैं। रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, ये है a²/3 और बराबर b²। अब इसके मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्या मान प्राप्त हुआ है, देखिए a का वैल्यू प्राप्त हुआ है 3c और बाई 3, और यहाँ पे स्क्वायर है ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला का हम स्क्वायर कर देंगे और बराबर b²। देखिए 3 को हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा करना। यहाँ देखिए 3 के ऊपर 2 है तो हम 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9, और c को 2 बार गुणा करेंगे c² और बाई 3 बराबर b²। ये और ये मेरा कट गया 3 बार में, बिकॉज 3 तिया 9, 3c² बराबर b²। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये मेरा हो जाएगा b²। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरा क्या हो गया, देखिए ये मेरा b² 3 से कट रहा है। जैसा कि अभी भी आपने ऊपर देखा है, यहाँ पे ये जो a² था ये 3 से कट रहा था, तो स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 3 से कटेगा। उसी तरह यहाँ भी ये देखिए ये जो b² है ये 3 से कट रहा है, तो लिखेंगे चूंकि b² 3 से विभाजित है। विभाजित मीन्स कटना। ठीक है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे, विभाजित है, इसलिए ये अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 3 से कटेगा, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था a और b को हमने माना था सहअभाज्य संख्या। यहाँ देखिए हमने a और b को सहअभाज्य संख्या माना था, जिसका मौसा केवल 1 होता है। इसको और इसको हम कटाएंगे तो केवल 1 से ही कटेगा, दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे ये 3 से भी कट जा रहा है, यहाँ जो b है ये भी 3 से कट जा रहा है, और हमने माना था कि a और b केवल 1 से ही कटेगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब है केवल 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये 3 से कट रहा है, यहाँ पे ये जो b है ये भी 3 से कट रहा है। मतलब क्या है कि जो हमने माना वो गलत हो गया, हमने जो माना वो गलत हो गया। हमने माना था केवल 1 से कटेगा, लेकिन ये देखिए ये दोनों 3 से कट रहा है। मीन्स क्या हो गया कि जो हमने माना था वो मेरा गलत है। ये गलती हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए हमने ऊपर ही गलत मान लिया था। देखिए वास्तव में ये जो √3 है ये मेरा परिमेय संख्या होता ही नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे परिमेय संख्या मान लिया है, जिस कारण से यहाँ पे ये 3 से कट रहा है। ठीक है, और यहाँ भी ये 3 से कट रहा है, इस कारण से ये हमें विरोध प्राप्त हो गया। ये विरोध हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने ऊपर ही गलत मान लिया था कि √3 जो है वो मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √3 मेरा परिमेय संख्या होता ही नहीं है। √3 तो मेरा अपरिमेय संख्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसी बात को हम यहाँ नोट करेंगे, जो जो अभी हमने समझा है सेम उसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम पहले नोट कर लेते हैं, ताकि आपका समय बच जाए और आप कम ही समय में इसको सॉल्व कर ले। तो आइए सर्वप्रथम इसको लिखते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने जो जो अभी अभी आपको बताया था सेम उसी बात को मैंने यहाँ पे नोट किया है। देखिए हमने क्या नोट किया है, हमने a और b को सहअभाज्य संख्या माना था, लेकिन a और b दोनों 3 से विभाजित हो रहा है, जिससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है। और यह विरोध हमें अपनी गलती के कारण प्राप्त हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए हमने क्या माना था, हमने a और b को सहअभाज्य संख्या माना था जो केवल 1 से कटेगा, लेकिन यहाँ देखिए ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, इसलिए हमें विरोध प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे गलत मान लिया था कि √3 है जो मेरा, ये मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है,
लेकिन वास्तव में √3 मेरा परिमेय संख्या होता ही नहीं है, जिस कारण से हमें ये विरोध प्राप्त हुआ। उसी बात को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमने पहले क्या किया, पहले गलत माना। ये मेरा होता है कंट्राडिक्शन मेथड। पहले गलत मानते हैं, उसके बाद लास्ट में हम जाकर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि भैया हमने गलती कर दिया, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो हमने सर्वप्रथम क्या किया है, गलती मान लिया है, हमने √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, गलती मान लिया है। उसके बाद हम अंत में जाके कहेंगे कि हमने जो गलती किया है उसका हमें एहसास हो गया, हम उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो √3 है ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वास्तव में क्या था, अपरिमेय संख्या ही था, लेकिन हमने ऊपर गलत मान लिया था, जिस कारण से हमें ये विरोध प्राप्त हो गया। और यही हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। ये होता है मेरा कंट्राडिक्शन मेथड। सर्वप्रथम आपको गलत मानना पड़ता है, उसके बाद आप लास्ट में जाके अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं कि भैया जो हमने माना था वो मेरा गलत है। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और हम कहते हैं कि √3 एक मेरा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन बेटर तरीका से समझ आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो कृपया आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।